लाइट एक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम पापा, ये वीडियो लाइक करना। और आपने पूछे नहीं आप सब कैसे हैं? आप सब कैसे हैं? ओ चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं ठीक हूँ, सब खैरियत है यहाँ पे। आज का जो ब्लॉग है डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट इज रिलेटेड टू स्पेनिश में हैज़ एक वर्ड फैमिलिया एक्सटेंसा, मीन्स के जो हमारे बहन भाई भतीजे भांजे हमारे ससुर ससुराल वाले, उनको हम स्पेन में बुला सकते हैं या नहीं। मेरे एक फॉलोअर है, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने भी मुझे आज पूछा, काफ़ी दिन पहले 2-3 और दोस्तों ने पूछा था इस चीज़ के बारे में कमेंट्स में। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी तक ये इतना क्लियर नहीं है, लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट वन अकॉर्डिंग टू लॉ। कानून क्या कहता है इस बारे में। तो आए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। सबसे पहली चीज़ है कि बिल्कुल कानून मौजूद है, 3-4 साल पहले ही आया था। इसे कहते हैं रिग्रुपासियोन दे ला फेमिलिया और एक्सटेंसा। इंग्लिश का वर्ड है एक्सटेंशन। एक फैमिली आपके बीवी बच्चे हैं, उसके बाद दूसरे हैं आपके, उनको वो एक्सटेंसेस में आते हैं। और इसकी बिल्कुल ये एक लॉ मौजूद है, कानून मौजूद है स्पेन में। इसकी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है कि आपके पास स्पेनिश की नेशनलिटी, स्पेन की नेशनलिटी होनी चाहिए। स्पेन की नेशनलिटी मीन्स कि आप पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ के स्पेन में रहते हुए आपको, अगर तो आपने रिग्रुपासियोन में पेपर लिए हैं या आपने राइगो सोशल में पेपर लिए हैं, व्हाट्सएवर, 10 साल का अर्सा पूरा होता है हमारा जब परमानेंट कार्ड ख़त्म होता है। पहला कार्ड परमानेंट का हमें मिलता है 5 साल के बाद और उसकी वैलिडिटी होती है 5 साल। जब वो ख़त्म होता है फिर आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे जिन भाइयों के पास नेशनलिटी है, बिल्कुल वो इस कानून पे अमल पैरा होके इस कानून की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करके अपने भाई, अपनी बहन, अपने भांजे, अपने भतीजे, अपने नवासे, अपने ससुराल वाले, यस यू कैन कॉल देम हियर, यू कैन ब्रिंग देम हियर लीगली। इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो जानने वाली ये है, रिक्वायरमेंट्स जो आपको मैं मेन बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको वो शेयर भी करूँगा उनके पेज से, मैंने जो गवर्नमेंट के पेज से उठाई है डिटेल्स। सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास स्पेनिश नेशनलिटी हो। सेकेंडली, आप रेगुलर 2 साल जिस बंदे को आपने बुलाना है उनको खर्चा भेजते हो, उनको पैसे भेजते हो स्पेन से। आपके पास रिया का, ये नॉर्मल मनीग्राम का, वेस्टर्न यूनियन का इनकी रिसिप्ट्स नहीं चलेंगी। आपको इन कंपनी से रब्ता करना पड़ेगा। देन दे विल सेंड यू ए लिस्ट विद स्टैम्प्स एंड एवरीथिंग ऑन दैट। वो रसीदें चलेंगी, नॉर्मल रिसिप्ट्स नहीं चलती, गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करती। और अगर आप बैंक ट्रांसफर्स कर रहे हैं, दैट इज़ समथिंग मोर गुड, क्योंकि बैंक ट्रांसफर्स जो हैं वो हमेशा जो रिसिप्ट्स आपको मिलती हैं दे आर वेरीफाइड वन। तो आपने ये शो करना है कि उनका जितना भी खर्चा है, उनका रहने का, खाने का, पीने का, मुकम्मल आप पे डिपेंड कर रहा था पिछले 2 साल से। वो 2 साल का रिकॉर्ड जमा करना है। आपकी 3 तनख्वाह की स्लिप्स लगेंगी, नॉमिनल्स लगेंगी कि आप इस काबिल हैं, आपका घर है, आपका पूरा इन्फॉर्मे लगेंगे, घर के इन्फॉर्मे दे विवियंदा जिसे कहते हैं, कि आपके पास इतनी जगह है, आपके घर पे जितने बंदों की पादरोना मियंतो चल रही है, रजिस्ट्रेशन, वो सारी की सारी साथ लगेगी। फर्दर डिटेल सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो यही है, नेशनलिटी का होना, 2 साल आपने पैसे भेजे हों और वो उसकी जो पैसे भेजने की रसीदें हैं वो नहीं चलेंगी। आपको रिया से रब्ता करना पड़ेगा। देन दे विल सेंड यू ए लिस्ट, सर्टिफाइड लिस्ट वो भेजते हैं आपको ईमेल में, उनकी स्टैंप लगी होनी चाहिए। और उसके बाद जो पाकिस्तान में आप आते जाते हैं उसका सारा रिकॉर्ड होना चाहिए, आपकी फैमिली उस मेंबर के साथ तस्वीरें, पुराना सारा रिकॉर्ड। दैट विल बी ए बिग फाइल, डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ। पाकिस्तान से सारा जितना भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको चाहिए, ठीक है। बीवी बच्चों का तो ये है कि आप 2 साल के कार्ड से, 1 साल का कार्ड है आपके पास, आप नहीं बुला सकते पहले साल के कार्ड पे नहीं। फिर जैसे ही आपको 2 साल का कार्ड मिलता है आप अपने बच्चे बुला सकते हैं।
लेकिन फैमिलिया एक्सटेंसा में आपके पास नेशनलिटी होना ज़रूरी है. दैट इज़ ए बिग थिंग. ओके, सो इफ़ यू हैव नेशनलिटी, यस यू कैन डू दैट. आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक. यहाँ पे मैं लिंक आपको बता रहा हूँ, आपको वेबसाइट का वो शॉर्ट दिखा रहा हूँ कि यस कानून मौजूद है, हो सकता है. अच्छा वकील करें, इंफॉर्मेशन लें, एक्स्ट्रा एरिया में जाएं, डॉक्यूमेंटेशन वाइज प्रूफ सारे इकट्ठे आपके पास स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उसी बेस के ऊपर आपको वीज़ा देंगे वो उस बंदे को पाकिस्तान से. और जब बंदा यहाँ पे पहुँचेगा उनको तरहता कम्युनिटारियो मिलेगा. तो दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम रिग्रुपासियोन या स्पॉन्सर वाला वीज़ा या विजिट वीज़ा या बिजनेस. ये टोटली डिफरेंट है, लेकिन ये नया कानून है स्पेन का. नया नहीं, अब नहीं नया कह सकते, नया आया था इस शिक में. मेरे ख्याल में इस कानून का नंबर 209 समथिंग है, मैंने पढ़ा था एक दिन. ये 3-4 साल से मसलन नया उन्होंने एंटर किया हुआ है सिस्टम. अल्लाह ताला की ज़ात हमें, आपको, हम सबको जो जो मकसद नेक ख्वाहिशात हैं हमारी, जो जो डॉक्यूमेंट्स के पीछे हम भाग रहे हैं, अपने बच्चों को लीगल करने के लिए, बुलाने के लिए, सारा प्रोसेस करने के लिए, हमारी कमाई में अल्लाह की ज़ात बरकत डालें, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें. और जस्ट बी पॉजिटिव, बी ब्रेव, एंड यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस इन दिस फॉरेन थिंग्स. ये जो डॉक्यूमेंट्स की चीज़ें होती हैं इसमें बहुत सा सब्र आपको चाहिए. इंशाल्लाह सब कुछ होगा, लेकिन वक्त के साथ. Take care of you guys. If you like my video, just like this one, share this with your family and friends, subscribe my channel, and I will see you next vlog. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.